ये आदमी बावला हो गया कि मैं पुतिन के साथ लड़ूंगा। आज की तारीख में पुतिन कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 साल और लड़ना, 5 साल और लड़ लो। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशंस की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि ये यूरोपियन यूनियन की डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पुतिन की डील है जिसको भाई तू एक्सेप्ट कर ले। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि ये देखिए साहब, ये हम आपके लिए मैप लेकर आए हैं और नक्शे में हमने बताया है कि रूस ने कितनी टेरिटरी ले ली है, हम लोग कहां पे हैं पूरा। लगा बकवास मत कर, देखो निकालो मैप से, कोई मैप शैप नहीं चलेगा यहाँ पे। जो पुतिन बोल रहा है उस पे अपना अंगूठा लगा और चलता बन। पुतिन जब यूक्रेन पे डंडा मारे तो कम से कम ये कर सकें, अपने आप को डंडे से बचा ले, इतनी मदद अमेरिका करेगा। टोमाहॉक देने से मना कर दिया। अगर ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं बुडापेस्ट में मिलूंगा, तो आप ये मान के चलो कि पुतिन पहले ही जीत गया। संडे को भी बॉम्बिंग हुई है और ये बॉम्बिंग करी है इजराइल ने। दोस्तों, इसके कोई भी सीज फायर नहीं टिकते, इस सबके बारे में झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मानना पड़ेगा और यहां पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने 250 बंदे निपटा दिए पाकिस्तानी। इजराइल कहता हमारी बस हो गई यार, ओनली 45। ये कह रहा है तुम बच्चे हो यार, 250। यहां पे एक और झूठ डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा गया शर्म अल शेख में। अब पीस हो गया, आई एम द पीस प्रेसिडेंट। तबलची शहबाज शरीफ को बोला कि तू मेरी तारीफ कर, उसने तबला बजाया, बोला वाह वाह उस्ताद, मजा आ गया, ठीक है। और जैसे ही वो वापस गया, यहां पे फिर से कत्लेआम शुरू हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 3 झंडे हैं यहां पे, अमेरिका का, ईरान का और रूस का। और आज का वीडियो इन्हीं 3 देशों के नाम। दोस्तों, मैं कई समय से बोल रहा हूं, समय हो गया काफी मुझे बोलते बोलते, कई वीडियोस में ऐसा मैंने बोला है कि ये जो पूरा चल रहा है ना मामला, ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा दोस्तों। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने चुटकी बजाई और दोस्तियां हो गई, सीज फायर हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सर के बल नाचे तब नहीं होगा, बिकॉज ही डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मैटर। भाई मुझे लगातार सर दर्द है और मैं सर दर्द की दवाई खा रहा हूं, तो सर दर्द दूर हो रहा है, लेकिन जो रूट कॉज है, किस वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं अगर उसको एड्रेस ना करूं तो फिर सर दर्द तो होगा ही। दोस्तों, इसलिए दुनिया में डॉक्टर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स रूट कॉज में जाते हैं, वरना आपका भाई डॉक्टर बन जाता। चलिए देखते हैं ट्रंप की डॉक्टरी। दोस्तों, ये ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन कांट बी स्टॉप्ड विथ वर्ड्स। ज़ेलेंस्की अर्जेस ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट रशिया, क्लेम्स मॉस्को डजंट वांट टू एंड वॉर। यूक्रेन हैज नेवर सॉट वॉर। ये लंबा चौड़ा इसने ट्वीट कर दिया है, पता नहीं ये क्या सीख रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, वो भी लंबे लंबे पैराग्राफ लिखता है। यूक्रेन हैज नेवर सॉट वॉर, वी एग्रीड टू एन अनकंडीशनल सीज फायर, लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ पीस एंड रिपीटेडली ऑफर्ड द वर्ल्ड वेज टू स्टॉप द स्ट्राइक्स इन द स्काई, ऑन लैंड एंड ऑन सी। अब यहां पे दोस्तों ऐसा है कि पुतिन, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी क्लिप देखें। यहां पे मैंने ये बोला है कि पुतिन कैन स्मेल फियर। ये होता है ना, आपके बॉडी के फियर के हार्मोन्स होते हैं ना, पुतिन कैन स्मेल इट। और ये मैं आपको प्रूव करूंगा। आप पहले मेरा पुराना देखिए वीडियो, जहां पे मैंने ये बोला है कि पुतिन कैन स्मेल फियर। एंकरेज अलास्का में 15 अगस्त को मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, और ट्रंप वही जबान बोलता है जो पुतिन की जबान है, वो हर एक वो शर्त मानता है जो पुतिन रखता है। फिर आप ये सोचेंगे साहब ये क्या स्टोरी है, रशिया के इतने तेवर क्यों बिगड़े हैं जब सब कुछ हो रहा है। देखिए आप और मेरी क्या साइकोलॉजी है कि यार काम ठीक हो रहा है, चलने दो ना उसको यार, क्यों बीच में जाके अपने अड़ंगी देना, उसको काम को खराब करना। तो रशिया ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है भाई, रशिया ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है जब सब कुछ ठीक ठाक है। ट्रंप तो लेट गया ना, बिल्कुल दुनिया कह रही है, यूएस का मीडिया कह रहा है कि भाई ट्रंप आया एंकरेज, ट्रंप बैठा वहां पे, चल के गया एयर स्ट्रिप पे, आओ पुतिन के जहाज लैंड करे। जाहिर सी बात है वो पहले पहुंचा था, उसने रिसीव करा, उसके कंधे पे ऐसे हाथ फेरा, गए दोनों, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी। जब सब कुछ हो गया, यूरोपियन लीडर्स के साथ जब बातचीत हुई, ज़ेलेंस्की के साथ जब बातचीत हुई, पूरी ब्रीफिंग में एक एक बात, और हाल फिलहाल व्हाइट हाउस में सारे यूरोपियन लीडर जो बड़े बड़े वो आए, ज़ेलेंस्की आए, और सब कुछ उसके बीच में उठ के जाता है, पुतिन से बात करता है। ये भी हमने कवर कराया था चाणक्य डॉलर। फिर ये क्यों हो रहा है यार,
फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों हैं? दोस्तों बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी, बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, समझ गए दोस्तों? अब ये देखिए सब। Meanwhile, Russian President Vladimir Putin reportedly demanded that Ukraine surrender full control of Donetsk, a strategically crucial region in eastern Ukraine, as a condition for ending the war, according to the Washington Post. ये कह रहा है कि वो जो इलाका, and actually it's not only a question of Donetsk. बेसिकली पुतिन ये बोल रहा है कि जो मैंने 20-30% यूक्रेन का ऑक्यूपाई करा है, अब वो मेरा। और यही स्टोरी इसने डोनाल्ड ट्रंप को, ये क्यों छटपटा रहा है, ये जो आदमी क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि अभी तक ये जो उछल रहा था, इसके साथ गलत हुआ, इसके देश का इन्वेजन हुआ है और ये रशिया ने करा है, और इसमें हमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि रशिया ने इन्वेड करा है। उसके जो भी कारण रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस मैन ज़ेलेंस्की was deliberately made to fight Russia. He was put in that position by NATO so that he could be a front that could fight Russia. अब इसको पैसे की लालच दी, इसको NATO मेंबरशिप, इसको EU मेंबरशिप, 10-15 इसको लालचें दी। ये आदमी बावला हो गया कि मैं पुतिन के साथ लड़ूंगा। आज की तारीख में पुतिन कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 साल और लड़ना, 5 साल और लड़ लो। ये देखो ना, देखो ये क्या कह रहा है, मॉस्को डजंट वांट टू एंड वॉर। इसका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति हो जाए। ये ज़ेलेंस्की खुद कह रहा है, मेरे वर्ड्स नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति हो जाए, ठीक है। रूस नहीं चाहता। अब आप एक बात बताओ, रूस नहीं चाहता, पुतिन नहीं चाहता शांति हो, हम चाहते हैं शांति हो, इसका मतलब किसका हाथ भारी है? नुकसान किसको हो रहा है? भाई नुकसान जिसको ज्यादा होता है वही शांति की गुहार लगाता है, राइट? The demand was made during a phone call with US President Donald Trump earlier this week. Trump has not publicly endorsed Putin's demand after his West Wing meeting with Zelensky on Friday. The US president struck a neutral tone, urging both sides to halt fighting. He wrote on social media it is time to stop the killing and make a deal. Enough blood has been shed. अच्छा ये डील कोई ना हो रही डील तुम्हारी यार, ये फालतू में, ये हर समय मुझे डील चाहिए, ये हर समय। He has romanticized this word deal. There is no deal. There is no deal. अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों बेवकूफी है ये। भाई ट्रंप के चल रहे हैं मूड स्विंग्स, ठीक है। पहले क्या बोल रहा था, ही स्ट्रक अ न्यूट्रल टोन, डील कर लो, स्टॉप द किलिंग। यानी कि ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है। यानी कि बराबर रशिया और यूक्रेन को तोल रहा है ट्रंप, राइट। अब अगली स्लाइड में ये देखिए लेटेस्ट, ही विल डिस्ट्रॉय यू। Trump cursed through map urging Zelensky to accept Putin deal. अब यह भी नहीं कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये मेरी डील है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप यह भी नहीं कह रहा कि ये मेरी डील है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी नहीं कह रहा कि ये यूनाइटेड नेशंस की डील है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी नहीं कह रहा कि ये यूरोपियन यूनियन की डील है। डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहा है कि पुतिन की डील है, जिसको भाई तू एक्सेप्ट कर ले। साफ सीधी बात है, ठीक है। तो पुतिन की डील है, उसको एक्सेप्ट कर ले। US President Donald Trump reportedly pressed hard Ukrainian President Vladimir Zelensky to accept Russia's terms to end the war during the tense White House meeting, warning that Vladimir Putin had vowed to destroy Ukraine if he refused. यह बन गया अब पुतिन का स्पोक्सपर्सन। यह बन गया पुतिन का स्पोक्सपर्सन। अब यह कह रहा है कि यार देखो, तुम लड़ाई रोक लो, अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम पुतिन के टर्म्स एंड कंडीशंस, पुतिन की डील अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। ओ भाई, ये तो ज़ेलेंस्की को भी पता है, ये बात तो ज़ेलेंस्की को भी पता है। तुम कौन सा नया चूरन बेच रहे हो, ये समझाओ पहले सबको। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई मीन, इफ ज़ेलेंस्की हैज कम टू यू, यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड मिडिल ग्राउंड। अगर आपको पुतिन की ही बात करनी है तो फिर आप ज़ेलेंस्की, यार फिर ज़ेलेंस्की डायरेक्टली पुतिन से ना बात कर ले कि भाई साहब आपने जो इलाका हमारा घेर लिया है, आप वो भी ले लो, आप हमारी मिनरल वेल्थ भी ले लो, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वो भी ले लो, व्हीट भी ले लो, सब कुछ ले लो, बस हमें जिंदा छोड़ दो, साइन करो पुतिन के साथ डायरेक्टली। ये क्यों बिचौलिया बना हुआ है फिर? भाई डोनाल्ड ट्रंप क्यों बिचौलिया बना हुआ है? According to Financial Times report, the discussion between the two leaders turned into a shouting match. एक दूसरे के ऊपर इन्होंने
आपस में चिल्लम चोट करी, बस गालम गलौच नहीं हुई, कॉलर नहीं पकड़े एक दूसरे के, लेकिन चिल्ला चोट हुई है। एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अजीब अजीब सी बातें करी हैं। शाउटिंग मैच हो गया विथ ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि ट्रंप ने गालियां दी हैं, ट्रंप ने जेलेंस्की को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। And dismissing battlefield maps presented by the Ukrainian delegation, insisting that Zelensky surrender the entire Donbas region to Russia. सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो र्यूमर आए, मुझे ऐसा लगता है कि र्यूमर सच है। इसका कोई वीडियो पड़ा है पुतिन के पास, आप मानो मेरी बात, इसका कोई ना कोई, लोग कहते हैं कि इसका कोई वीडियो है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना, जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं, कोई भी आपको बोलेगा कि यार कुछ तो इसका है एंगल जो पुतिन के पास फंसा हुआ है। जब पुतिन सामने आता ही बच्चा बन जाता है। ये पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए, ये ऐसी स्टोरी सुनाता है। भाई एक बात बताओ, ये देखो, ये चिल्ला रहा है इसके साथ, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, ये देखो लगातार गालियां दे रहा है। किसको? जेलेंस्की को। और जेलेंस्की कह रहा है कि ये देखिए साहब, ये हम आपके लिए मैप लेकर आए हैं और नक्शे में हमने बताया है कि रूस ने कितनी टेरिटरी ले ली है, हम लोग कहां पे हैं पूरा। ये लगा बकवास मत कर, देखो निकालो मैप से, कोई मैप शैप नहीं चलेगा यहां पे। जो पुतिन बोल रहा है उस पर अपना अंगूठा लगा और चलता बन, ये कह रहा है। इसलिए दोनों में बहसबाजी हो गई। यूरोपियन ऑफिशियल्स ब्रीफ्ड ऑन द मीटिंग टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम्स दैट ट्रंप रिलेड पुतिन्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इन्वेजन एज अ स्पेशल ऑपरेशन, नॉट इवन अ वॉर। सीधी बात है, आज तक पुतिन क्या कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहा है ये तो जंग है ही नहीं, ये तो लड़ाई है नहीं, ये तो हमें कुछ इश्यूज थे, हमने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करा। ट्रंप भी वही कह रहा है, ट्रंप कहता है ये तो लड़ाई है ही नहीं। जो पुतिन ने इसको स्क्रिप्ट दे दी है, ये वही बोल रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है ना, पुतिन वहां का हेड है, ट्रंप यहां का हेड है, ठीक है, रशिया यूएस, राइट। यूएस के पास रशिया से 10 गुना ज्यादा पैसा है, उससे भी ज्यादा ही होगा। यूएस की फौज, यूएस की टेक्नोलॉजी, यूएस की कंपनीज, यूएस की इकोनॉमी, सब चीज रशिया से ज्यादा है, छोड़ के जमीन में रशिया बहुत आगे। इसके अलावा एवरीथिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फार मोर एडवांस्ड देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इंडिया को ले लो, आप चाइना को ले लो, यूएस इज रिचर एंड मोर पावरफुल देन एनी कंट्री ऑन अर्थ। फिर आप एक बात बताओ, अगर ये सच है जो मैं कह रहा हूं और वो सच है, ये बंदा इतना डरता क्यों है पुतिन से यार? Why is he so terrified of Putin? आपने देखा जिस तरीके से बिहेव कर रहा था ये, जिस तरीके से एंकरेज अलास्का में he was behaving in front of Vladimir. This man is terrified of Putin. He is not afraid of Putin. He is terrified of Putin. इसका गला सूख जाता है जब पुतिन सामने आता है। और कुछ है पुतिन के पास, मैं आपको बता रहा हूं। It is not a question of tanks and artillery and nuclear missiles and nuclear submarines and stealth fighters, नहीं, ये स्टोरी नहीं है। पुतिन के पास कुछ ऐसा है ट्रंप का कि पुतिन को यह बात पता है कि अगर इसने सार्वजनिक कर दी, यह आदमी जेल में होगा या बदनाम होगा या कुछ होगा। कुछ तो पता है पुतिन को, क्योंकि ये देखे ना, आप लोग बोलेंगे मेजर साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं यार, ये कोई, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, ठीक है ना, ये मेजर गौरव आर्य नहीं कह रहा, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। डिस्कशन बिटवीन द टू लीडर्स टर्न इनटू अ शाउटिंग मैच, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। फिर ट्रंप कर्सिंग कॉन्स्टेंटली, जेलेंस्की को गालियां देना, डिसमिसिंग बैटलफील्ड मैप्स, राइट। यहां पे देखिए साहब, अगर आप ऊपर देखें, यहां पे ये लिखा है थ्रू मैप, इसने फेंक दिया। Presented by the Ukrainian delegation, insisting that Zelensky surrender the entire Donbas region to Russia. कि तेरा इलाका था, तू रूस को दे दे। आ गई बात समझ में? फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि this is a special operation, not even a war. पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने एक ईमेल लिखी है, ईमेल का प्रिंट आउट लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की ईमेल पढ़ ली। यह स्टोरी है। At one point, Trump reportedly tossed aside Ukraine's military maps, saying that he was sick of seeing them and did not even recognize this red line marking the front. The report added that Trump said that Russia's economy is doing great,
contradicting his own previous remark that Moscow was on the verge of collapse. The White House and Zelensky's office haven't commented on the report. आपने एक बात नोट करी है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा था? क्योंकि भारत रूस से तेल, दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, बाय द वे, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात रिपीट कर रहा हूं। भारत के ऊपर यूएस ने इसलिए टैरिफ लगाया है 50%, क्योंकि जो एडिशनल टैरिफ 25% का ऊपर से लगा है वो इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि रूस के पास पैसे पहुंचेंगे, रूस के पास फॉरेन एक्सचेंज होगा, और उस फॉरेन एक्सचेंज से फिर रूस पे करेगा अपने सोल्जर्स को या अपना हथियार बनाएगा और यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। यानी कि भारत जो है, भारत के पैसे से रशिया और यूक्रेन का पूरा मामला चल रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है भारत के पैसे से चल रही, यही तो बात थी। तो भाई साहब, जिसने अटैक करा है रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे तुम? भारत मदद कर रहा है, चलो ठीक है, भारत के ऊपर लगा दिए, ओके। रशिया जो अटैक कर रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? दोस्तों, ये नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ना कुछ है पुतिन के पास इसका। देयर इज समथिंग। In his latest proposal to Trump, Putin suggested Ukraine give up areas of Donbass, still under its control, in return for a small portion of the southern Kherson and Zaporizhia regions. 3 European officials briefed on the latest meeting said Trump spent much of the discussion lecturing Zelensky, repeating Putin's arguments and urging Ukraine to accept the proposal. अब इसको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ करूंगा और कुछ हो जाएगा, अब हुआ नहीं। ठीक है, पब्लिक प्रेशर की वजह से ये यूक्रेन की मदद इसको करनी पड़ रही है, चाहे दाएं से करे चाहे बाएं से। पुतिन इसकी बात नहीं मानेगा, पुतिन के पास तो इसका सामान पड़ा हुआ है पूरा। अब ये करे तो क्या करे? अब ये इरिटेट हो रहा है, अब ये गलम गलौच कर रहा है जेलेंस्की के साथ कि भाई तू बात क्यों नहीं मान रहा, मेरी बात क्यों नहीं। ये बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। अब एक बात बताइए, अगर जेलेंस्की अपने मुल्क का लीडर है, जेलेंस्की क्या लोगों के सामने नहीं जाएगा कि 30% या 20% यूक्रेन का रशिया को दे दिया? उसकी जवाबदेही नहीं है? ट्रंप कह रहे नहीं है, यहां पे बात अटकी हुई है। All sides moved closer to ending war. Zelensky calls Trump meeting positive, confirms no Tomahawk missiles offered. अब जेलेंस्की की मजबूरी है, इतनी मार खाने के बाद, पिछले स्लाइड में था ना, कर्स्ड हिम कॉन्स्टेंटली, तू ऐसा, तू नालायक, नालायक ने कट्टू, क्योंकि फैमिली ऑडियंस है। आप जानते हैं ट्रंप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, यू नो बेटर देन मी। तो ट्रंप ने बिल्कुल इसको कहते हैं कि प्योर हिंदी में समझाया है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको सब कुछ समझाया है ट्रंप ने। लेकिन जब बाहर निकला जेलेंस्की तो बिल्कुल कपड़े झाड़, बिल्कुल जैसे कि मुस्कुरा के निकला कि बहुत अच्छी मीटिंग रही ट्रंप साहब के साथ, मजा आ गया, राइट। लेकिन हमें टोमाहॉक मिसाइल्स क्यों देगा ट्रंप तुम्हें टोमाहॉक? यार, ट्रंप इसलिए टोमाहॉक देगा कि तुम मॉस्को में जाके बम गिराओ। 1,500 से 2,000 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता वाले टोमाहॉक मिसाइल्स, इनकी ये उम्मीद थी कि अमेरिका देगा। नहीं देगा अमेरिका, यार नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा, अगर जो बाइडेन होता, अगर ओबामा होता, तो हो सकता है एक लेवल पे दे देते, वो कुछ समय के बाद दे देते, शुरू में ना देते, बाद में दे देते। कोई और होता, जॉर्ज बुश होता रिपब्लिकन पार्टी का, वो दे देता। ये कभी नहीं देगा। इसने टोमाहॉक मिसाइल दी, टोमाहॉक मिसाइल मॉस्को पे गिरी और अचानक सोशल मीडिया में इसके वीडियोस वायरल। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंसिंग है। Ukrainian President Volodymyr Zelensky has described his recent meeting with US President Donald Trump as positive, even though Washington declined to provide Tomahawk missiles to Kiev. Speaking to the reporters after what was reportedly a tense encounter, Zelensky said all parties have moved closer to a possible end to the war with Russia. In my opinion, he does not want an escalation with the Russians until he meets with them, Zelensky said, adding that Trump's overall message is positive for Ukraine. He supports maintaining the current front line, despite earlier hopes of securing long-range Tomahawk missiles. अब he supports maintaining the current front line. भाई साहब, करंट फ्रंट लाइन क्या है? करंट फ्रंट लाइन वो है जो कि हड़प ली पुतिन ने। अब साफ सीधी बात है, अगर ट्रंप मना करेगा तो नेटो भी कहां तक सपोर्ट करेगा? जो नेटो कंट्रीज हैं, टुगेदर दे आर फॉर्मिडेबल, राइट? नॉट मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। यूरोपियन यूनियन टुगेदर इज फॉर्मिडेबल, बट वो उनके पास, इंडिपेंडेंट कंट्रीज के पास, इंडिविजुअल कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि दे कैन फंड समबडी एल्सेस वॉर। ये नहीं कर पाएंगे। ये भी धीरे 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 अब इसने मानना शुरू कर दिया कि यार, अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मैं, देखिए पुतिन को पता है कि अगले 3 सवा 3 साल तक डोनाल्ड ट्रंप
वहां पे बैठा हुआ विराजमान है व्हाइट हाउस में, उसके बीच में कोई डील निकाल लो और 20-30% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी अपने अंदर कर लो। फिर डोनाल्ड ट्रंप जाएगा, फिर 50% मिनरल निकालेगा वहां से। ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। और जहां तक पुतिन की बात है, उसने अपनी गोटियां फिट कर ली हैं, उसको पता है। देखिए, एज ही सपोर्ट्स मेंटेनिंग द करंट लाइन। Zelensky said Trump walked back the possibility following his call with Putin. Ukraine is also seeking to acquire 25 Patriot air defense systems from American firms using frozen Russian assets and partner assistance. अब frozen Russian assets से कुछ हो ना हो, पेट्रियट मिसाइल देने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। मैं आपको आज बताता हूं, ये पेट्रियट मिसाइल्स दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि इट इज एन एयर डिफेंस सिस्टम, इट इज नॉट एन ऑफेंसिव सिस्टम। यानी कि जब डंडा मारे पुतिन, जब यूक्रेन पर डंडा मारे, तो कम से कम ये कर सकें, अपने आप को डंडे से बचा लें। इतनी मदद अमेरिका करेगा। टोमाहॉक देने से मना कर दिया, टोमाहॉक मिसाइल नहीं देगा, लेकिन ये कह रहा है कि पेट्रियट ले लो। पेट्रियट इज एयर डिफेंस, एयर डिफेंस ठीक है, इट्स अ डिफेंसिव तो थिंक, तो इट्स अ डिफेंसिव प्लेटफॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। Still, the Ukrainian president maintained a diplomatic tone, saying Trump's engagement would help advance peace talks. Trump is expected to meet Putin again in Budapest in the coming weeks after their previous summit in Alaska failed to yield a breakthrough. अब ये अमेरिकन्स को शायद नहीं पता है, ये बुडापेस्ट में पता नहीं। देखिए, पुतिन इज वेरी स्मार्ट और आई रिस्पेक्ट दैट मैन। ही हैज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यू कैन डिसएग्री विद हिज एक्शंस, बट दैट मैन नोज। ये बुडापेस्ट क्यों? वाई बुडापेस्ट? बुडापेस्ट वो जगह थी जहां पे वो डील साइन हुई थी। आप सोचिएगा, ये जिसने भी दिमाग लगाया ना बुडापेस्ट का, कई साल पहले ये डील साइन हुई थी क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। बुडापेस्ट में ये डील साइन हुई कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप रशिया को दे दें, हैंड ओवर कर दें। उसके एवज में रशिया आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इन्वेड नहीं करेगा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये बुडापेस्ट का खेल था। अब पता नहीं ट्रंप को इसके बारे में नॉलेज है, पढ़ता लिखता है नहीं ट्रंप, या उसके एडवाइजर्स भी उसी जैसे हैं, पीट हेक्सेट टाइप के आड़े टेढ़े, जो उसको कुछ कुछ स्टोरी सुनाते रहते हैं। बुडापेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री फॉर पुतिन। अगर ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं बुडापेस्ट में मिलूंगा, तो आप ये मान के चलो कि पुतिन पहले ही जीत गया। वंस ट्रंप अग्रीज दैट, कह रहे ना, एक्सपेक्टेड टू मीट, एक बार ये फाइनलाइज हो जाएगा कि बुडापेस्ट में मिलेंगे, आप देख लेना। अगर ये मान जाता है, Russian social media and Russian media will portray it as a Russian victory because it is a Russian victory. ट्रंप को कोई भी कुछ बोल देता है, कान का कच्चा है, ये हा हा हा। यार, बुडापेस्ट में साइन हुई थी डील, वो पूरी दुनिया ने देखी थी कि यूक्रेन के पास जितने भी एटमी हथियार हैं सब के सब लो रशिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ये 91 के बाद की बात है, ठीक है ना। इट इज आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। इन्होंने सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तो उनको गारंटी मिली, अब वहीं पर रशिया ठोक रहा है और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे हैट इन हैंड, रिक्वेस्टिंग पुतिन टू एंड द वॉर। ये हाल है इनके। कीप ड्रीमिंग, ईरान खमेनेई मॉक्स डोनाल्ड ट्रंप्स न्यूक्लियर क्लेम्स, कॉल्ड गाजा प्लान एम्प्टी। दोस्तों, हमने रूस, यूक्रेन, अमेरिका को छोड़ा पीछे, अब हम आ गए ईरान पे। ये खमेनेई है, सुप्रीम लीडर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों? He says the president of the United States boasts that we have bombed and destroyed Iran's nuclear industry. Very well, keep dreaming. जो मैंने इसके ऊपर कमेंट करा था बहुत पहले, जब मिडनाइट हैमर, राइजिंग लाइन, ये सारे ऑपरेशंस ये लोग कर रहे थे, जब इजरायलीज और अमेरिकन बॉम्ब कर रहे थे, तो मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, जरा चेक करिए। ये भाई साहब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम, 60% से ज्यादा ये गायब है। ट्रंप वहां पे भोंपू बजा रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मैंने कुछ कमाल कर दिया। भाई साहब, एक बात बताओ, आपने कमाल नहीं करा, आपने रायता फैला दिया है। ऑपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ऑपरेशन रोकना नहीं था। और मैंने ये बात कही है, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कही है कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, ये मामला क्लियर नहीं होने वाला। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक से और ड्रोन स्ट्राइक से और बैलिस्टिक मिसाइल से ये सब चीजें नहीं होती हैं। दैट इज जस्ट फॉर सॉफ्टनिंग अप द टारगेट। अगर आपको रेजिम चेंज वहां पे करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे। मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं। अच्छा जी, एनबीसी न्यूज कहता है, इवन आफ्टर द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स, ईरान में स्टिल बी एबल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। ये देखिए साहब, आपने हासिल क्या करा? आप ये कह रहे हो कि सिर्फ डिले हो गया है, यही तो कह रहे हो आप। आप ये कह रहे हो कि फिलहाल के लिए कुछ महीनों के लिए डिले हो गया मामला।
कुछ महीनों के लिए ईरान के मुंह पे आपने थप्पड़ मार दिया, लेकिन हम ये कहें कि परमानेंटली हमने ईरान को डिनाई कर दिया कि नहीं, ईरान किसी भी सूरत में नहीं बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, या आपने उसकी वो काबिलियत छीन ली, तो भाई साहब दैट इज नॉट ट्रू। आप समझ गए दोस्तों? ये आज की तारीख में 20 अक्टूबर में जो बात मैंने तब बोली थी, 20 अक्टूबर को, यार आपने आधा काम करा मिडनाइट हैमर में, आपने आधा काम करा जल्दबाजी करने के लिए, मैंने लड़ाई खत्म कर दी, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, ये कर दो, इस चक्कर में ट्रंप रह गया। ट्रंप ने पूरा काम करा ही नहीं, इसीलिए इजराइल भी चढ़ा हुआ है कि भाई अगर तुझे काम नहीं करना था तो हमें करने देता। ही डिड नॉट अलाउ दैट। अब हुआ ये, इसमें यह है, ईरान सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei on Monday ridiculed US President Donald Trump's claims that Washington destroyed Iran's nuclear facilities, dismissing the assertion as delusional and branding the Trump's Gaza peace efforts as empty talk and Zionist bravado. अब ये सब Zionist, ये करा, 12 दिन के वॉर में ये हुआ, ये सारी चीजें छोड़िए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात मैंने रिसेंटली बोली थी जो अब Khamenei कह रहे हैं। मेरा वीडियो देखिए फिर से कि, और आप लोग सरप्राइज होंगे साहब, ये अचानक ईरान का खेल कहां से आ गया? ईरान ही का खेल था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, राइट? इसने पूरे मामले में ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, जबकि यह जानता है, भली भांति परिचित है कि चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह चाहे हूथी, पीछे इनके ईरान खड़ा है। और ईरान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। दे नो दैट ऑल 3 H's, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सी हैं। दोस्तों मैंने क्या बोला था? जब तक आप ईरान को शामिल नहीं करेंगे ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये झूठ है, ये फ्रॉड है। क्योंकि कौन फंड करता है हमास को? कौन हमास को हथियार देता है? कौन हमास को पैसे देता है? कौन हमास को ट्रेनिंग देता है? कौन हमास को डिप्लोमेटिक कवर देता है? कौन हमास को पॉलिटिकल कवर देता है? भाई, दी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ हमास, हिजबुल्लाह एंड हुथीज। आपने ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, आपने वहां पे चेले चपाटे बैठाए, एक अलसीसी बैठाया आपने, एक वहां पे शहबाज शरीफ, वहां पे फोटो शोटो खिंचवा रहे हैं। मैं शर्मल शेख की बात कर रहा हूं, ये भी खमेनी भी उसी की बात कर रहे हैं, शर्मल शेख की, कि यार तुम ये फ्रॉड है। वहां पे फिर से लड़ाई शुरू होगी। ट्रंप ने वही काम करा, सरदर्द की गोली, ये लो गोली खा लो तुम, ठीक है, सरदर्द दूर हो जाएगा तुम्हारे। क्यों सरदर्द हो रहा है बार बार? इस पर गया ही नहीं। ट्रंप डज नॉट बिलीव इन गेटिंग इनटू डिटेल्स यार, वो इन चक्रों में नहीं पड़ता। कह रहा मोटा मोटी बताओ मुझे, ये है, ये ठीक है, डन, नोबेल प्राइज लो, बस उसका ये सिस्टम। वही चीज जो मैंने बोली, आपने देखा मेरा वीडियो, वही चीज ये बोल रहे हैं आप। ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ईरान अनवेल्स अपग्रेडेड Qadr and Imad ballistic missiles. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) aerospace forces unveiled upgraded versions of the Qadr and Imad ballistic missiles during a television program broadcast from one of the country's underground missile bases. अब ये कह रहे हैं साहब कि the new precision guided Qadr missile is now equipped with anti-electronic warfare systems, while the Imad missile has undergone further operational and structural upgrades according to the footage released during the program. The Qadr is one of Iran's first generation long-range ballistic missile developed in F, H and S variants with an overall length of 17 meters, a weight between 15 and 17.5 tons and an operational range of 1,350 to 1,950 kilometers. The Imad missile, also showcased in newly revealed underground missile city, is known as Iran's first long-range liquid-fueled ballistic missile with a maneuverable and guided re-entry vehicle (MARV). Measuring 15.5 meters in length and weighing over 17 tons, the Imad can deliver 750 kilogram warhead to a range of 1700 kilometers. अब अगर तेल अवीव जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब या तो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे या फिर कहीं इराक से इसको फायर करेंगे, कहीं और से फायर करेंगे ये लोग। Maybe they can fire it from Iran also, depending. Maybe they can fire it from one of the let's say the western side of Iran. हो सकता है वहां से कर सकें। ये इन्होंने कर दिया और ईरान ने डिक्लेयर कर दिया ये कि हमारे पास ये मिसाइल है, हमने इसमें एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, क्योंकि पिछली बार इजराइल ने जैम कर दिया था ना पूरा मामला। अभी इनको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? कौन टेक्नोलॉजी दे रहा है दोस्तों? Obviously this is coming from China. Maybe some of it is coming from Russia, but most of it is coming from China. चाइना 90% ऑयल खरीदता है ईरान का। 90% जो तेल निकलता है ईरान में वो चीन जाता है। आपको क्या लगता है ईरान फ्री में देता है ये सब चीजें?
और वहां से खबर आती है कि इजराइल टू अपहोल्ड गाजा सीजफायर as after accusing Hamas of violating truce. 45 killed. The Israeli military on Sunday said that it has resumed enforcing a ceasefire in Gaza following dozens of strikes on Hamas targets. Earlier today, in accordance with the directive of the political echelon and following a series of significant strikes in response to Hamas violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire. इसी के लिए अब ये देखिए 45 मर गए, ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है भाई, ठीक है, 45 मर गए। और ये 20 अक्टूबर की खबर है, आप ये भी देख लो आज की डेट क्या है, ये 20 अक्टूबर की खबर है। IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire or in accordance with the directive of the political echelon. The Israeli military on Sunday said that it has resumed enforcing a ceasefire in Gaza following dozens of strikes on Hamas target earlier today. यानी कि संडे को भी बॉम्बिंग हुई है, संडे को भी बॉम्बिंग हुई है, और ये बॉम्बिंग करी है इजराइल ने। हमास वाले कुछ कर रहे हैं, इजराइल ने ठोक दिया। इन रिस्पॉन्स, ये आईडीएफ का ट्वीट देख लीजिए आप। इन रिस्पॉन्स टू द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द सीजफायर एग्रीमेंट अर्लियर टुडे, द आईडीएफ हैज बिगन अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट हमास टेरर टारगेट्स इन द सदर्न गाजा। ये 19 तारीख से शुरुआत है, ये 19 है, ये 20 को ये चल रहा है। अब एक बात बताओ आप, 4 हॉस्पिटल्स इन गाजा कंफर्म द टोल ऑफ 45। ये वही 45 है जो यहां पे ये कह रहे थे ना, ये मर गई है 45। द स्ट्राइक्स began Sunday in response to what the Israeli military said in a statement has been blatant violation of ceasefire. हमास इनको अटैक कर रहा है, ठीक है, हमास जो है ये इजरायलीज को अटैक कर रहा है, इजरायलीज जो है हमास को अटैक कर रहा है। ये जरा पुराना वीडियो देख लेना मेरा। यहां पे कुछ नहीं होने वाला है, ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, और सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि डील साइन होने वाली है। किसके बीच में? उल्टे हाथ से ट्रंप साइन करेगा, सीधे हाथ से ट्रंप साइन करेगा। ट्रंप से सवाल पूछेगा और ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देगा, और फिर दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई हमास ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। हमास ने बोला कि हम अग्री नहीं करते, आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमसे फरेब किया, आपने जो हमें पॉइंट दिखाए थे वो पीठ पीछे आपने पॉइंट बदल दिए, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं करते। ठीक है, डन, हमास नहीं आ रहा। अच्छा, खबर यह मिली है कि इजराइल भी नहीं आ रहा। तो वो जो लड़ रहे हैं, जब वो नहीं आ रहे तो यहां पे शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना, आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हां, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड, अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है। ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बात बताई थी बहुत पहले कि शर्मल शेख में इसने कव्वाल इकट्ठा कर रखे हैं, ठीक है, जो सामने एक गाना गाता है ना, एक मेन कव्वाल होता है, फिर उसके पीछे तालियां बजाते हैं। तो ये उसने शहबाज शरीफ भी रख रखा वहां पे कि तू भी ताली पीटना बीच में। ये हुआ है वहां पे, और तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ये आया, इसने एक पीआर एजेंसी हायर करी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जस्ट नॉट कि उसने हायर करी होगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है, ही विल मेक हेडलाइंस वेरेवर ही गोज, बट टिपिकल पीआर एजेंसी वाला काम। ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां से सोशल मीडिया पे, यहां पे ये इसकी फोटो, और यहां पे गिगियाता हुआ शहबाज शरीफ कि मालिक आप ही हैं। मालिक अगर आप ना हो तो दुनिया में फिर सूरज कैसे उगेगा और चांद कैसे उगेगा रात को? वो उसको सुनना था। यहां पे मार कटाई हो रही है, 45 और मार दिए, 45 और मार दिए। तो ये जो कहता है कि मैंने ये सीज फायर करा दिया, ये दोस्तों, इसके कोई भी सीज फायर नहीं टिकते। ये सबके बारे में झूठ बोलता है, मैंने ये करवा दिया, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने ये करवा दिया। ये देखिए, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहा था, और इसी की वजह से शहबाज शरीफ खूब इसकी तारीफ है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मानना पड़ेगा, और यहां पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। क्या अप्रिशिएट करूंगा? यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे, यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने 250 बंदे निपटा दिए पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि इजराइल गलत है। 250 बंदे मार दिए तहरीक-ए-लब्बैक के। तो इस बात पे तो ताली बनती है आसिम मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए कि जहां पे अपने लोगों पर जुल्म करना हो,
खुद के लोगों पर जुल्म करना हो, पाकिस्तानी फौज से बेहतर कोई और इदारा नहीं है पूरी दुनिया में। दे कैन डू व्हाट नोबडी एल्स कैन डू। इजराइल ने 45 मारे, इजराइल कहता हमारी बस हो गई यार, ओनली 45। ये कह रहा है तुम बच्चे हो यार। 250 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हो गया इनका गेम। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है बिहेव, बी गुड और यू विल बी इरेडिकेटेड। ये धमकी 5 बार पहले दे चुका है हमास को। पहले भी ये कह रहा था कि अगर तुमने नहीं छोड़े हॉस्टेजेस जितने भी हैं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यही स्टोरी अभी दोबारा रिपीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प्स वार्निंग टू हमास अगेंस्ट गाजा ट्रूस ब्रीच। Watch. US President Donald Trump on Monday warned Hamas against violating the Gaza ceasefire, asking the militant group to be good or it would be eradicated. We made a deal with Hamas that they are going to be very good. They are going to behave. They are going to be nice, he told reporters at the White House as he hosted Australian Prime Minister Anthony Albanese. And if they are not, we are going to go and we are going to go and eradicate them if we have to. They'll be eradicated and they know that. He further claimed that Hamas had no support of Iran and said they don't have the backing really anybody and anymore. They have to be good, and if they are not good, they'll be eradicated. They've got very rambunctious and they did things that they shouldn't be doing. And if they पता नहीं क्या बोलता है ये, छोड़ो, मैं भी आपको क्या स्टोरी समझा रहा हूं उसकी। ये एक ही बात अलग अलग। मैं बाजार गया, मैं कल मैं गया था बाजार। ये एक मैं बाजार गया 15 तरीके से यही बात बोल रहा है, हमसे भी रिपीट करवाता है ये। अब ये कह रहा है, इसमें बड़ी बात ये है कि इनको ईरान का सपोर्ट नहीं है। ये कह रहा है इनको ईरान का सपोर्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। और हमने आपको ट्वीट दिखा दिया खमेनेई का, और खमेनेई का जो स्टेटमेंट था हमने आपको ऑफिशियल दिखा दिया। ये कह रहा सपोर्ट ही नहीं है। वो बोल रहा है सपोर्ट है, कह रहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर की बात है ये सब। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। आपने देखा हमने बात करी किस तरीके से रशिया यूक्रेन की, किस तरीके से अमेरिका खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है जेलेंस्की पे कि जो पुतिन कह रहा है मान यार, मान के खत्म कर। यहां पे एक और झूठ डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा गया शर्म अल शेख में। अब पीस हो गया, आई एम द पीस प्रेसिडेंट। तबलची शहबाज शरीफ को बोला कि तू मेरी तारीफ कर, उसने तबला बजाया, बोला वाह वाह उस्ताद, मजा आ गया, ठीक है। और जैसे ही वो वापस गया, यहां पे फिर से कत्लेआम शुरू हो गया। ये नहीं रुकने वाला दोस्तों, ये नहीं रुकने वाला। इसके लिए डीप डाइव करना पड़ेगा, इश्यूज समझने पड़ेंगे, फिर टेबल पे बैठाना पड़ेगा लोगों को। ऐसे नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी है क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है और उसने आदेश दे दिया इसलिए काम हो जाए। ऐसे काम होते नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।